जनतंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आज गढ़कालिका के आंगन से कालिदास समारोह की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ सीधे क्या कहेंगे आज कालिदास समारोह को लेकर। आज गढ़कालिका माता के इस भव्य प्रांगण में भगवती की स्तुति के साथ ही कालिदास समारोह का यह भव्य आयोजन आज से शुभारंभ हुआ है। कालिदास अकादमी के निदेशक माननीय श्री गंधे जी का अकथ प्रयास रहता है कि कालिदास जन जन के कालिदास बने। आज से कलश यात्रा है और ऐसे 1 तारीख से 7 तारीख तक। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि संत समागम भी होना चाहिए। जी, वो तो गंधे जी वैसे ही संतों के बड़े भगत हैं और ये सभी लोग आध्यात्मिक दृष्टि, सनातन की दृष्टि सब जुड़े हुए हैं धर्म से। उज्जैन धर्म की नगरी है, तो मैं चाहता हूँ कि कालिदास समारोह में एक दिन संत सम्मेलन भी हो। केंद्रीय समिति के सदस्य मेरे साथ कुशवाहा जी भी है, क्या कहेंगे अच्छा आयोजन? सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक महाकवि कालिदास की स्मृति में आयोजित इस समारोह में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय और कालिदास संस्कृत अकादमी के संयुक्त आयोजन में ये जो समारोह है इस वर्ष ये अपने भव्यता के लिए पहचाना जाएगा और इस समारोह को अधिक से अधिक भव्यता करे, इसलिए मध्य प्रदेश शासन कटिबद्ध है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आज जनै जनै कालिदासे इस उक्ति के साथ आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। यह अवंतिका का गौरव है और कालिदास की इस नगरी में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन होकर कालिदास समारोह का उद्घाटन यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। भाई साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात मन से कही कि कालिदास जी जो है उन्होंने ज्ञान यहीं से लिया था। चूँकि ये बाबा महाकाल की नगरी है और देवी की आराधना भी यहीं से की जाती है, तो ऐसा सर्वविदित बताते हैं कि कालिदास अज्ञानी मूर्ख थे, लेकिन अगर अज्ञानी मूर्ख होते तो इतने बड़े संग्रह और इतने जो इनके साहित्य लिखा उन्होंने वो कभी नहीं लिख पाते। उनने ज्ञान को और आगे बढ़ाया इस देवी की आराधना से। इस देवी की आराधना से इन ज्ञानों को और आगे बढ़ाने का आज जो कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है कालिदास समारोह का, ये अद्वितीय हुआ है। मंत्रोच्चार के साथ जो शासकीय विद्यालयों के बच्चों ने जो आज कार्यक्रम किया है, ये प्रथम बार ऐसा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम की परंपरा बने और सारे विद्यालयों के बच्चे इसमें कालिदास समारोह में शामिल थे। तो ये बड़ी बात कही इन्होंने कि कालिदास जी मूर्ख नहीं थे, ज्ञान उन्होंने यहीं से लिया। सीधे गांधी जी से बात करें। गांधी जी, आज आपने वागर्चन किया है, क्या कहेंगे? ये हमारे अखिल भारतीय कालिदास समारोह की परंपरा रही है कि समारोह के पूर्व एक पूर्व रंग का कार्यक्रम होता है जिसमें वागर्चन और मंगल कलश यात्रा 2 कार्यक्रम जुड़ते हैं और शाम को नंदी का पाठ होता है। तो ये पूर्व रंग का ही एक हिस्सा है। माँ गढ़कालिका के आंगन में सारे बच्चे सामूहिक रूप से स्तुति करें। जब सब सामूहिक रूप से आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसकी शक्ति से सारे संपूर्ण समाज को, राष्ट्र को उसका लाभ होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। भगवती सफलता दे रही है, बहुत प्रसन्नता की बात है। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? कालिदास के बिना उज्जैनी की चर्चा नहीं की जा सकती और उज्जैनी की चर्चा कालिदास के बिना नहीं की जा सकती। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबद्ध ही नहीं है, वरन एक दूसरे में अंतर्लीन है। आज संपूर्ण विश्व में उज्जैनी की जो महिमा है उसमें महाकवि कालिदास की कृतियों का एक महत्वपूर्ण अवदान है और उन्होंने इसी क्षेत्र में वाक सिद्धि प्राप्त की थी। अतः वाणी की उपासना करते हुए उन्होंने जो वाक सिद्धि प्राप्त की, आज एक तरह से युगानुरूप श्यामला दंडकम के जो प्रवाह है नई पीढ़ी के साथ जोड़ते हुए ये जो आयोजन हुआ है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो धर्म और ये जो यात्रा है ये जो शुरू हुई है कालिदास अकादमी से, तो मेरे साथ डॉक्टर नागर है। डॉक्टर नागर साहब, क्या कहेंगे, आपको संतों से जुड़े हुए हैं? आज ये भव्य शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं अकादमी के निदेशक को साधुवाद प्रेषित करता हूं और शिक्षा विभाग जिसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, मैं उनके प्रति, उनके शिक्षकों के प्रति और छात्र छात्राओं की उपस्थिति के प्रति आज की जो एक सुंदर प्रस्तुति हुई है डॉक्टर खुशबू पांचाल और उनके दल द्वारा, उनके प्रति भी साधुवाद अर्पित करता हूँ। तो ये था कालिदास समारोह का शुरुआत का, जो हमने देखा कि यहाँ पे नृत्य के साथ मंत्र भी और बहुत सारे कार्यक्रम अभी और भी कालिदास समारोह में होना है। बने रहिए आप जनतंत्र न्यूज़ के साथ।